समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए हुए इंटरव्यू में दावा किया है कि इलेक्शन कमीशन की बेईमानी से वो चुनाव हारे। बिहार में जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, बीजेपी यूपी में भी अपने साथी खो देगी। तो क्या अखिलेश के पुराने साथी 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को रोकने के लिए एक बार फिर उनके साथ आएंगे? अखिलेश के से दामन छुड़ाकर दूर चले गए शिवपाल यादव, ओपी राजभर, केशव देव मौर्य क्या फिर से उनकी साइकिल पर सवार होंगे? क्या 2017 और 19 की कांग्रेस और बीएसपी फिर से अखिलेश के साथ आएगी? एक तरफ अखिलेश कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन बेईमानी नहीं करती तो विधानसभा चुनाव वो जीते हुए थे। यूपी में बिहार की तरह महागठबंधन की तैयारी चल रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि अभी 2024 में बहुत वक्त है, जनता को मजबूत लीडरशिप चाहिए। तो वहीं स्वतंत्र देव सिंह का कहना है कि अखिलेश जनता का विश्वास पहले ही खो चुके हैं, 2024 में भी इनका यही हाल होने वाला है। तो वहीं अखिलेश यादव के ही गठबंधन के साथी रहे सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश को उनके ही नवरत्नों ने हराया है, आगे भी नहीं सुधरे तो यही हाल होने वाला है। इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव में एसपी की हार, अखिलेश ने ईसी को बताया बेईमान। अखिलेश को भा रही बिहार वाली पॉलिटिक्स। बीजेपी का अखिलेश पर पलटवार, 2024 तक करो इंतजार। अभी 2024 में बहुत देरी है। अभी देखें अखिलेश बाबू क्या क्या होता है, कितना आपस में अंडरस्टैंडिंग बनती है, ये देखा जाएगा। मैं फिर कहूंगा, हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि अब श्रीमान देवेगौड़ा जी और गुजराल जी और वीपी सिंह का समय चला गया। अब ये देश स्थायित्व खोजता है, देश विकास खोजता है, ये ईमानदारी खोजता है और ये एक प्रभावी लीडरशिप खोजता है देश, जो नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल में करके दिखाया है और भारत का मान बढ़ाया है। वो जनता का विश्वास खो चुके हैं। और क्या सपा के लोग भी तो चुनाव जीते हैं? वो विकास के मुद्दे को उठाना नहीं चाहते हैं। आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार है, विकास के आधार पर जीते हैं हम, कानून के राज पर जीते, गरीब कल्याण योजनाओं के आधार पर हम जीते। अखिलेश जी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, वंशवाद, परिवारवाद की पार्टी चलाने वाले लोग, ये क्या जाने गरीबों की सेवा कर रहे हैं। जो थे गठबंधन के साथी अब साध रहे निशाना। टिकट बंटवारे, उनकी पार्टी, उनके लोग कहते हैं कि टिकट बंटवारे से हम लोग सैकड़ों सीट आ रहे हैं। इसको वो क्यों नहीं स्वीकार करते? उनके जो नवरत्न हैं, 10 बजे दूसरे को टिकट, 12 बजे दूसरे को टिकट, शाम को दूसरे को टिकट, क्या वो सीट कभी जीत सकते हैं? इसको नहीं स्वीकार कर सकते। 4.5 साल तो बैठ करके एसी में मजा लिए और 6 महीना रह गया तो निकले कि अब हम मुख्यमंत्री बनेंगे। इतना तो होश होना चाहिए कि एक आदमी 5 साल पढ़ रहा है, एक आदमी 6 महीना में डिक्टेंशन चाहता है। चुनावी घमासान, ईसी और ईवीएम क्यों बदनाम? इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि व्यवहारिक और प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध कराए, ताकि इलेक्शन कमीशन पर, देश की इलेक्शन की व्यवस्था पर आम आदमी का, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विश्वास कायम हो सके। नहीं, आपकी स्ट्रेटजी कमजोर थी और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी की वजह से चुनाव जीता। चुनाव रिजल्ट आने के दूसरे दिन मैंने कहा कि चुनाव आए, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है उसे सलाम करना चाहिए अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी, उसके जो लोग 2024 के पहले छोड़ेंगे भी गठबंधन के लोग, जो उनके साथ हैं गठबंधन में दोनों साथी, तो वो समाजवादी पार्टी में नहीं आ रहे हैं, वो कांग्रेस की मदद करने जा रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत करने जा रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प समाजवादी पार्टी प्रदेश में तो हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विकल्प केंद्र के चुनाव में
समाजवादी पार्टी नहीं है, कांग्रेस है। और आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव आने से पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जो बिहार में हुआ, मतलब जो नीतीश कुमार ने पलटी मारी, यूपी में भी बीजेपी के साथ यही होगा। एक एक करके सहयोगी दल खो देंगे। तो सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से महागठबंधन बनाने की तैयारी में समाजवादी पार्टी है और क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? चर्चा के सभी से शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले केशव देव मौर्य जी, आप भी गठबंधन में रहे सपा के साथ, उसके बाद अलग हो गए और जिस तरह अलग हुए आपने सलाह दी, सपा को नागवार गुजरा, आपसे गाड़ी भी वापस ले ली गई, आपको पैदल कर दिया गया। आपको लग रहा है कि कोई संभावना, कोई गुंजाइश, कोई विंडो बची है कि 2024 से पहले एक बार वैसा ही महागठबंधन आप फिर बना पाएंगे भाजपा के खिलाफ? देखिए, मैं आस्था जी, मैं तो समाजवादी पार्टी को सबसे अधिक पसंद करता हूं, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी कमजोर पड़ गई, समाजवादी पार्टी अगर समाप्त हो गई, तो दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की राजनीति भी समाप्त हो जाएगी, उनका हक अधिकार भी छिन जाएगा। अखिलेश यादव एकमात्र ऐसे नेता हैं जो दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा के लिए उनका मजबूत होना बहुत आवश्यक है। लेकिन अखिलेश यादव जी में जिस तरह की बचपना हरकत है, जिस तरह की उनके बयानबाजी है, जिस तरह उन्होंने गठबंधन को, हम सबको जिस तरह व्यवहार किया हम लोगों के साथ, खासतौर पर महान दल का चुनाव में जिससे सबसे ज़्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को था, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को था, क्योंकि 2017 में ये वोट, विधानसभा चुनाव 2017 में शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी में चला गया था। केशव प्रसाद मौर्य के सहारे ये वोट उन्होंने ले लिया था। उस वोट को महान दल पहले से चल रहा था, 2008 से महान दल चल रहा था और महान दल की एक मजबूत स्थिति 50-60 विधानसभाओं पे बनी हुई थी, जहां आराम से लेकिन केशव देव जी, आपने बात कही कि आप सपा और अखिलेश यादव की तारीफ तो करते हैं, लेकिन जिस तरह की बेइज्जती उन्होंने आपकी की है, तो आखिर महागठबंधन में आप शामिल होंगे या नहीं? स्पष्ट रूप से हाँ या ना, कोई गुंजाइश बची है? क्योंकि आपके सम्मान को ठेस लगी है, इस बात को आप बार बार कहते रहे हैं। नहीं, मैं ज्यादा सम्मान की चिंता भी नहीं करता। सम्मान पे ठेस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अखिलेश यादव जी ने मेरे विकल्प के रूप में, वहाँ एक स्वामी प्रसाद मौर्य जिनका कोई जनाधार नहीं है, वहाँ जो मैं तो मानता हूँ कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने प्लांट किया, जिससे महान दल का इस्तेमाल अखिलेश यादव जी न कर पाए, इसलिए उनको इस्तेमाल किया उन्होंने और महान दल को महत्वहीन रखा। महान दल को जब महत्व नहीं मिलेगा तो मैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के साथ क्यों रहूंगा? जब महत्व नहीं है तो मैं वहां रहूंगा क्या? आपको जरूरत ही नहीं, ठीक है, तो मुझे रहने से कोई फायदा भी नहीं होगा। तो जाते जाते ये बता दीजिए केशव देव जी, आपने कहा कि आपके विकल्प के तौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर आई सपा, ना तो उनको कोई फायदा हुआ और आपसे भी किनारा कश हो गए, तो आप क्यों रहेंगे उनके साथ? तो आप किस तरफ जाएंगे? देखिए, मैं रहना तो समाजवादी पार्टी में चाहता हूं, लेकिन जिस दिन महत्व दें अखिलेश यादव जी महत्व देंगे, मैं समाजवादी पार्टी में जाऊंगा। और अगर नहीं महत्व मिलता तो अब अगला विकल्प 2024 में भारतीय जनता पार्टी तो लौटेगी नहीं, और उसके विकल्प के रूप में कांग्रेस है। और मैं प्रयास करूंगा कि सभी लोग कांग्रेस को मजबूत करें, जिससे इस प्रदेश में, इस देश में सकून हो, सभी जाति। ठीक है केशव देव जी, आपने बेबाकी से अपनी बात रख दी कि या तो सपा सम्मान दे, वरना कांग्रेस का विकल्प खुला है। आप सीधे तौर पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। बहुत शुक्रिया महाबहस में हमसे बातचीत के लिए। और चलिए विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं। अनुराग भदौरिया जी, बहुत बड़ी बात आज सपा की तरफ से कह दी गई कि हारे इसलिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी की। चारों तरफ से घिर गए इस बयान के बाद आप, और जो बिहार में हुआ, आपको लग रहा है कि अब ऐसा ही महागठबंधन यूपी में बन सकता है, वो भी तब जब अपने गठबंधन दलों को अपमान करके आपने खुद ही भगा दिया। देखिए, आपने तो बहुत कोशिश की कि केशव देव मौर्य जी को भड़काने की, लेकिन उन्हें तो एक शब्द पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। आपने तो अपनी तरफ से तो उनको पूरा कहा, जो कह सकते कि शायद वो भड़क के कुछ कहें। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य का और देश का विकास नहीं कर सकती, सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का साथ सब छोड़ के जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से कोई खुश नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो पार्टियां उनके साथ हैं वो भी खुश नहीं है,
वो अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उनसे अकेले में आप बोलोगे तो वो यही कहेंगे हम भी बहुत परेशान हैं, क्या करें, मजबूरी में अभी बोलना पड़ता है क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है, जिस तरह की हालात हैं। देखिए इन्होंने किस तरह से शिव भक्तों का और कृष्ण भक्तों का अपमान किया, सोचिए आप। वो सब ठीक है अनुराग जी, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया कि जिनको आपने भगा दिया वो वापस आएंगे क्या? वो तो कह गए केशव देव मौर्य कि भाई मैं तो कांग्रेस के पास चला जाऊंगा। उसकी आप चिंता मत करो। इस प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है, क्योंकि हमने आपको पहले बोला, फिर बोल रहा हूँ कि सीधा जनता के साथ गठबंधन है और जनता मिलके इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। और जिस तरह से शिव नहीं एक सेकंड जिस तरह से खत्म करिए कृष्ण भक्तों, हाँ, जिस तरह से शिव भक्तों का और कृष्ण भक्तों का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अभी 2 रुपए लीटर दूध की भी कीमत बढ़ा दी उन्होंने, दूध दही छाछ की कीमत बढ़ाई है, लोग सही से पूजा भी उनको चढ़ाने के लिए भी उनकी दिक्कत पैदा करवा दी लोगों ने। ये वो लोग हैं। ठीक है, बात आ गई आपके अनुराग भदौरिया जी, बात आ गई, आगे भी मौका मिलेगा बोलने का। हीरो वाजपेयी जी इस पर जवाब आपसे ले, लेकिन उससे पहले अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महासचिव हैं सुभाषपा के। अरुण राजभर जी, ओपी राजभर लगातार सलाह देते रहे अखिलेश यादव को और बहुत दिनों तक आपके और सपा के बीच में खींचतान चली। ये पसोपेश बनी रही कि आप सपा के साथ हैं या नहीं, आखिरकार रास्ते अलग हो गए और ओपी राजभर अब खुले तौर पर कहते हैं कि 6 महीने आप चुनाव प्रचार के लिए उतरे, 4.5 साल आपने एसी की हवा खाई, तो भला जीतते कैसे? अब सपा की तरफ से दावा यह कि फिर से महागठबंधन बनेगा क्या? हाँ, देखिए अभी वो महागठबंधन कब बनेगा, कैसे बनेगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। टीवी पर ये चल रहे हैं कि महागठबंधन बनेगा, वो उनका विचार हो सकता है कि वो कैसे गठबंधन बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन ये गठबंधन चुनाव के 6 महीने पहले ही गठबंधन बनते हैं, उससे पहले सिर्फ बयानबाजी होती है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यह मानती है कि जब आप पूरे उत्तर प्रदेश में जब चुनाव 2022 का हुआ तो सुबह किसी और को टिकट, दोपहर को किसी और को टिकट, शाम को किसी और को टिकट और 12 बजे रात को किसी और को टिकट, और फिर जितने लोग, जो लोग टिकट पाए वो तो खुश हो गए, जो लोग टिकट नहीं पाए वो नाराज हो गए। पूरे उत्तर प्रदेश में आप पूरा सिनेरियो उठाकर देखिए, 403 विधानसभा का, अति पिछड़े समाज को टिकट नहीं, अति दलित समाज को टिकट नहीं, और जो लोग जीतने वाले थे, लेकिन अरुण राजभर जी, और आप रणनीति जो है सिर्फ 6 महीने में आप गठबंधन में थे, आपने विरोध क्यों नहीं किया इस बात का? अब जो आप ये सारी बातें कह रहे हैं, देखिए मैंने किया। हाँ, आपने देखा पहले चरण में जब 59 सीटों का चुनाव हो रहा था तो उसमें हमने कहा था कि उसमें प्रजापति को टिकट दीजिए, कश्यप को टिकट दीजिए, अर्कवंशी को दीजिए, बंजारा को दीजिए, तो इन्होंने कहा कि नहीं ये तो वैसे वोट देते हैं। जब ये लोग वैसे ही वोट लेने की उम्मीद में है तो आप देखिए कि पूर्वांचल में इनको मजबूत सीटें मिली, 44 में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीती, और यहां पश्चिम में जहां इनका गढ़ था, मैनपुरी, एटा, एटावा, कन्नौज, कासगंज, आप उठाकर देखिए। और अभी एक मौर्या जी बोल रहे थे ठेका लिए हुए मौर्या कुशवाहा शाह के सैनिका, ये स्वतः अपनी पार्टी चलाते हैं और अपनी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ते हैं, दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और दावा करते हैं कि बिरादरी मेरे साथ है। तो स्पष्ट ये है कि उनके पास कुछ नहीं है और सिर्फ बड़बड़ाने का काम करते हैं। उनके पास वो सीट वोट होता तो खुद चुनाव जीते होते। अच्छा अरुण राजभर जी, मुझे ये बताइए, ठीक है, मुझे एक सवाल का जवाब बहुत स्पष्ट रूप से दीजिए कि 2024 में क्या उत्तर प्रदेश में विपक्ष का कोई महागठबंधन अब बन सकता है या नहीं? आप किस तरफ होंगे? क्योंकि आप तो पिछड़ों, दलितों, इन सब की लड़ाई लड़ रहे हैं। सपा को आपने आजमा के देख लिया, केशव देव मौर्य को आप कह रहे हैं कि कोई मौर्य जीते, उस तरफ जा रहे हैं। देखिए हम उस तरफ जा रहे हैं जहां से वोट होता है, जहां जनता सरकार चुनती है, और हम उन अति पिछड़ों के बीच में जा रहे हैं जिनके बीच में समाजवादी पार्टी 4 बार जाकर सरकार बनाई, बसपा 4 बार सरकार बनाई, कांग्रेस सरकार बनाई या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई। हम उनके बीच में जाकर कह रहे हैं कि जो लोग जातिवाद जनगणना की बात सरकार में रहने के बाद नहीं करते हैं, हम उनको सरकार से बाहर आने वाले लोगों के बीच में जाकर कह रहे हैं कि ये सरकार में रहते हैं तो जातिवाद जनगणना नहीं करते हैं, जब ये सरकार में रहते तो स्नातकोत्तर तक ठीक है अरुण राजभर जी, शिक्षा बात नहीं करते हैं, सामाजिक न्याय कुल मिलाकर आप भी यही इशारा कर रहे हैं कि अभी आप किस तरफ है आप नहीं कह सकते। बात भी ठीक है, सुभाषपा एन मौके तक सस्पेंस बनाए रखती है, मतलब बेस्ट डील करती है सुभाषपा। ठीक है, अभी आप पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से जिस तरह का मतभेद और विरोध आपका रहा है, उसके बाद आप भी एक गठबंधन की तलाश में नजर आए। कभी आपने भाजपा की तारीफ की, कभी आपने मुख्यमंत्री की तारीफ की, कभी बहन जी की
की तारीफ की, कभी शिवपाल यादव की तारीफ की, कभी आजम खान की तारीफ की। आप बने रहिए हमारे साथ। हीरो वाजपेयी जी, सपा ये कह रही है कि हमारा गठबंधन तो जनता से है, सुभाषपा भी यही कह रही है हमारा गठबंधन तो सीधा जनता से है, जनता के बीच में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। ये बताइए कि नीतीश कुमार ने जिस तरह आरजेडी से हाथ मिलाया, अब बड़ा दावा सपा की तरफ से यह किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो सकता है। मतलब आप हल्के में मत लीजिए विपक्षी पार्टियों को, यहां भी एक बार फिर से महागठबंधन बनके तैयार हो सकता है। देखिए, ये हर बार की तरह जो विपक्ष का महागठबंधन है, ये एक सीरियल की तरह काम करता है जिसका नाम है हम साथ साथ हैं, और जब मौका आएगा तब ये हम 7-8 हैं ये हो जाता, और ये अक्सर जनता देखती रही है। जनता एक मजबूत विकल्प, एक मजबूत नेता, एक विकास की तरफ काम करने वाला नेता चाहती है, ना कि ये कि अवसरवादी लोग मौके पे एक हो गए, फिर एक दूसरे को ठिकाने लगा दिया, फिर उससे भाग गए, फिर कहा कि वो मेरी सुनते नहीं थे। लेकिन हीरो वाजपेयी जी, आप जिनको अवसरवादी कह रहे हैं, इस तरह के आप जिनको अवसरवादी कह रहे हैं, चीजों को बहुत अच्छे से जान ठीक है हीरो वाजपेयी जी, आप जिसको अवसरवाद कह रहे हैं, आप बिहार में उठाकर देख लीजिए, वहां भी तो यही हुआ है, उधर भी तो आप इन तमाम पार्टियों को यही अवसरवादी कहते थे 2019 से पहले, लेकिन देख लीजिए परिवर्तन हो गया। नहीं, देखिए हम बिल्कुल परिवर्तन हो गया, लेकिन उस परिवर्तन का आप असर आगामी 2024 के चुनाव में देखिएगा। जिस दिन से परिवर्तन हुआ है, लूट घसोट, डाका, अपहरण, गोली, बलात्कार सब शुरू हो गया है, और आपने देखा कि जिस मंत्री को उस दिन सरेंडर करना था कोर्ट में, उसने शपथ ले ली। उनकी खुद की पार्टी की एक विधायक कह रही है कि जो मंत्री बनी है ये अपराधी है, मर्डरर है, ये मुझे मार डालेगी, मुझे इससे खतरा है। तो जो ड्रामा फैला है वो आप देख सकती है ना कि लोकतंत्र में ठीक है कि दो पार्टियां जुड़ गई, बहुमत हो गया, सत्ता में वापस आ गए किसी भी तरह से, वो ठीक है, लेकिन जो स्थितियां बिहार की हैं उसमें क्या करेंगे ये दल? वो महागठबंधन है ना, कांग्रेस, वाम दल, हम और राजद और नीतीश कुमार का, लेकिन स्थितियां क्या हुई? स्थितियां विकट हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, कोई भी दल रहेगा तो इस तरह के वातावरण समाज में नहीं बनेगा, ना ही अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद। ठीक है हीरो वाजपेयी, लगातार देखिए अपराधियों पे कठोर कार्रवाई हो रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां है, लेकिन क्या तो आपके कहने का ये अर्थ है कि सुशासन, विकास और एक स्थिर सरकार भाजपा या भाजपा के साथ ही दी जा सकती है, ये आपका दावा है। अरविंद यादव हमारे साथ हैं, पीएसपीएल के प्रवक्ता। अरविंद यादव जी बताइए, चाचा भतीजा साथ आए फिर अलग हो गए, उनके बीच में भी काफी दिनों तक द्वंद्व चला और अब तो स्पष्ट है राहें जुदा है, पर अब एक बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से विपक्ष के महागठबंधन की बात हो रही है, तो बताइए आप किस तरफ हैं? ऐसा फिर से संभव है क्या? आस्था जी, देखिए सच्चे समाजवादी और संघर्षशील समाजवादी इस बात को जानते हैं और कहते भी हैं कि आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी मजबूत हुई। आदरणीय अखिलेश जी को एक बड़ा नेता बनाने के लिए मेहनत संघर्ष किया गया, लेकिन वो हो नहीं सका, इसलिए कि आदरणीय अखिलेश जी बड़े नेता बनाने के लिए तो त्याग तो किया आदरणीय श्री शिवपाल जी ने, नेताजी ने भी किया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ सबने देखा है। रही बात आप बिहार जैसी बातें, मुझे नहीं लगता। आप देखिए कि बिहार में 2020 में चुनाव होता है और चुनाव के बाद एक भी घटक दल उनके नहीं टूटते हैं, उनके एक भी विधायक नहीं टूटते हैं, कोई उनका माननीय सदस्य नाराज नहीं होता है, सारे घटक दल साथ रहते हैं। और यहाँ क्या होता है, 22 में चुनाव होता है, 3 महीने नहीं लगते हैं। तो यही राजनीतिक समझ होती है, यही परिपक्वता होती है राजनीतिक, जिसकी कमी है। नेताजी और आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी चाह करके भी वो चीज नहीं कर पाए जो आदरणीय अखिलेश यादव जी को जिस रूप में वो लोग देखना चाहते थे। आज आदरणीय अखिलेश जी ने बड़ी बात कही कि इलेक्शन कमीशन, आस्था जी बस 10 सेकंड जी जी, जो इन्होंने देखिए, जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन का आरोप लगाया, इलेक्शन कमीशन का आरोप नहीं लगाया, इलेक्शन में जो इनके यहाँ नवरत्न गैंग कमीशन ले रहे थे, हार उससे हुई। सुबह टिकट और राजभर जी बातें कह रहे हैं, ये केवल धंधेबाज लोग थे, उसी गैंग में फंस गए आदरणीय अखिलेश जी, नहीं तो आज उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के एक बड़े नेता होते। ठीक है अरविंद जी, केवल अगर नेताजी और आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की बातें मानी गई होती तो। लेकिन वहां जब तो कुल मिलाकर प्रसपा की तरफ से या शिवपाल यादव की तरफ से अखिलेश यादव की राजनीतिक परिपक्वता पर सवाल उठाया गया। यह भी कहा गया कि गठबंधन को साथ नहीं रख सकते, और सबसे अहम बात यह कि बार बार नवरत्नों का जिक्र हो रहा है अनुराग भदौरिया, कि उन्हें नवरत्नों के कारण चुनाव हारे हैं, गठबंधन दलों से सलाह नहीं लेते,
वरिष्ठ नेताओं का आदर नहीं करते और दलों को साथ लेकर नहीं चल सकते। कुछ सलाहकार हैं जिनका दिमाग हावी है, उसी कारण आज इस परिस्थिति में है सपा। अनुराग भदौरिया। मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारा गठबंधन सीधा जनता के साथ है और हम जब भी आवाज उठाते हैं तो जनता की समस्या की आवाज उठाते हैं। आपने देखा होगा इनके जो मंत्री हैं एक किस तरह से कोर्ट से इनको सजा हो रही थी और सजा वाली फाइल लेके भाग गए। सोचो आप, ऐसा अंधेर कर दिया आपने कहीं देखा है क्या? गालीबाज नेता पैदा हो गए। किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में हाकार लूट मची हुई है, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे यहाँ पे गठबंधन पर जवाब देंगे अनुराग जी। गठबंधन, देखिए गठबंधन का जहाँ तक सवाल है, समाजवादी पार्टी सीधा गठबंधन जनता के साथ करती है और जिनके साथ गठबंधन करना है उनको पता है। 2024 में किस किस को लेकर चलिएगा? रूठों को मनाएंगे? उसके आपको क्यों बता दें किसको लेकर चलेंगे? रूठों को मनाएंगे? कैसे बनेगा महागठबंधन? सुन लीजिए। हम लोग वो लोग हैं जो समाज की बात करेंगे, जो जनता की बात करेंगे वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा और जो अपने फायदे की बात करेगा वो बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ता रहेगा। उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम जनता की आवाज उठाते हैं। हम जब आप मुझसे सवाल पूछते हैं तो मैं जनता की बात करता हूँ, दूसरों से पूछते हैं तो व्यक्तिगत बातें करते हैं। हमें किसी की व्यक्तिगत बातें नहीं करनी है, हमें जरूरत भी नहीं किसी की व्यक्तिगत बातें बताने की कि कौन छप्पर में रहता है। यहाँ बहुत लोग हैं बैलगाड़ी में भी चलते हैं, कई लोग आपकी डिबेट में बैठे जो बैलगाड़ी में ही चलते हैं, छप्पर में रहते हैं, उनको एसी विसी से कोई मतलब ही नहीं है, देखा भी नहीं एसी कहाँ है, एसी गाड़ी में भी नहीं चलते, पैदल ही चलते हैं वो लोग। तो कई हैं बैठे हैं आपके डिबेट में, उनके पास एसी गाड़ी है ही नहीं, वो पैदल ही चलते हैं। तो हमें क्या, हम भाई जिनके पास थी भी उनसे आपने वापस ले ली। नहीं, हम कह तो रहे कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं भाई, ये लोग तो वो लोग हैं जो हल जोतते हैं। इनको तो दिल्ली में, लखनऊ में घर वर भी नहीं है, कहीं हमें लगता है कहीं कोई झोपड़ी उपड़ी में रहते होंगे। चलिए ठीक है, इस तरह की बातें हम समाजवादी नहीं करते। ठीक है, बात आ गई आपकी, बात आ गई आपकी। समाजवाद ऐसे आएगा क्या? आस्था जी सुनिए, किटकिट घोड़ा करने से समाजवाद नहीं आएगा। और ये अगर भदौरिया आरोप लगाएंगे बिना नाम लिए, तो मैं नाम लेके इसका आरोप लगा सकता हूं। मैं बार बार कहता हूं कि ये मुझसे इसीलिए भागता भी है। इसी अच्छा, वैसे मैं ये सवाल अरुण राजभर जी से पूछने वाली थी, लेकिन बोल आप पड़े अरविंद यादव। कमाल है भाई। हम इसलिए कि ये आरोप किस तरीके की लगाते हैं समाजवादियों की, क्या वो ये कहना चाह रहे हैं, कि बाकी लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने कभी ऐसी देखा ही ना हो। बात कर रहा है। और देखिए, अच्छा ठीक है, जाते क्योंकि डिबेट मुझे वाइंड अप करनी है। अरुण राजभर जी, ठीक है, बात आ गई आपके अरविंद जी। अरुण राजभर जी, यहाँ पर आरोप ये लग रहा है कि हम तो जनता से जुड़े हैं, जनता की बात करें। आप भी यही कह रहे हैं जनता के बीच में जाएंगे। भाई दोनों तो वैचारिक रूप से एक तरह की बात कर रहे हैं, तो एक साथ क्यों नहीं आ सकते या रह पाए? देखिए, हम 26 सितंबर को हम उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से सावधान यात्रा निकाल रहे हैं और जो 27 अक्टूबर को पटना में जाकर के समापन होगा। और हम पूरे उत्तर प्रदेश में इस यात्रा के माध्यम से ये जो समाजवादी पार्टी के हों, बहुजन समाज पार्टी के हों, कांग्रेस के जो नेता हैं पिछड़े दलित आदिवासी की बात करते हैं और जब ये सत्ता में रहते हैं तो इनको भूल जाते हैं। हम उनको याद दिलाने के जा रहे हैं कि जब ये बात विकास की करते हैं तो अपने क्षेत्र सरकार में रहते हुए समाजवादी की सरकार 4 बार रही, कितने राजभर का विकास किया, कितने आदिवासी का विकास किया, कितने बंजारा का विकास किया, कितना आवास बनवाया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों को शिक्षा बेहतर किया। बसपा के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे हर विपक्षी पार्टियों को। तो फिर साथ कैसे आएंगे? हर विपक्षी पार्टियों से सवाल करेंगे जो सरकार में रहे हैं और उनसे सवाल होगा, उनसे सावधान उत्तर प्रदेश की जनता से किया जाएगा और उनके बीच में जाकर के अपनी विचारधारा। हम उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए जाएंगे, हम जातिवार जनगणना कराने के लिए जाएंगे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये तमाम मुद्दे हैं जिनकी आप बात करते रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आज जो सपा और अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि 2024 से पहले यूपी बीजेपी में भी वही होने जा रहा है जो बिहार के अंदर देखने को मिला। मतलब दो अलग अलग व्यवहारिक राजनीति के नजरिए से अगर देखा जाए तो दो ऐसे दल जो कि एक साथ आ गए, उन्होंने सरकार बनाई और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। यही यूपी में होगा। लेकिन फिलहाल आज इस बहस के दौरान हमने अलग अलग उन गठबंधन दलों को जोड़ा, उनके नेताओं को जोड़ा। फिलहाल तो कुछ अपने पत्ते खोलना नहीं चाहते और कुछ समय के इंतजार में है और कुछ अभी से इशारा कर रहे हैं कि वो अगर जनता के बीच में जाएंगे तो सपा का विरोध करेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल 2024 में भी वक्त है, देखना होगा यूपी की राजनीति में क्या कुछ बदलता दिखता है या क्या कोई नया रंग नजर आता है। महाबहस में इतना ही।